इश्क की बात करूं ना करूं, जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मरने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क। कैसे हो सकता है? अब्बा जी हमारे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है। घर की बात घर में रह जाएगी। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी पोती की शादी अपने घर के एक मुलाजिम के साथ कर दूं? अब्बा जी, उमर मुलाजिम कहाँ है? आपने उसे हमेशा अपना बेटा समझा है। उमर और रोशनी की शादी हो जाएगी तो इस तरह वो हमारे आंखों के सामने रहेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा तो बताएं, आपके पास कोई हल है इस बात का? हम पर अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया है कि हम नौकरों से रिश्तेदारियां करें। मैं रायान को फोन करता हूँ, रायान से रोशनी की शादी करेंगे। अकील, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम रायान का इंतजार करेंगे। इससे पहले कि खानदान वालों को ये बात का पता चले, हमें रोशनी और उमर की शादी कर देनी चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम ये बातें कर क्यों रही हो? इसीलिए तो कह रही हूँ कि लोगों को पता चलने से पहले हम उमर और रोशनी की शादी करवाकर उन्हें कहीं दूर भेज देंगे, वरना खानदान वाले तो यही समझेंगे ना कि अब्बा जी ने खुदा ना खास्ता बदला लिया। तो हम किसी और लड़के से भी तो शादी करवा सकते हैं रोशनी की। इसकी क्या गारंटी है अकील कि वो लड़का बाद में हमारी बेटी को ताना नहीं देगा? कम से कम उमर हमारे एहसान तले दबा तो रहेगा ना। लेकिन फिर भी मैं इस बात के हक में नहीं हूं। अकील, मेरा ख्याल है सफिया ठीक कह रही है। रहमत को बुलाओ, मैं उससे बात करता हूं। जाओ शाबाश। मेरा खून देख लिया तुमने इनकी औकात? मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसके लिए तुम्हारे बाबा जान जिंदगी भर तड़प रहे थे इनसे मिलने के लिए। क्या करेंगे हम? क्या होगा हमारा? बर्बाद हो गए हम। मम्मी, आप क्यों किसी और को इल्जाम दे रही हैं? ये सब मेरे ही नसीब में लिखा है। क्यों इल्जाम दे रही हो अपने नसीब को? मानती क्यों नहीं ये सब इन लोगों की साजिश है रोशनी, हमें बर्बाद करने की। तो क्या करूं? मैं इन सब से नहीं लड़ सकती अम्मी। तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया रहमत। वो डे साहब जी, सारी हयाती तो आपका नमक खाया जी। मेरी क्या मजाल जो मैं इनकार करूं, पर उमर को क्या एतराज होगा? इतने एहसान आते हैं हमारे इस पर, अब तो एहसान उतारने का वक्त आया है। उमर, क्या तुम्हें कोई एतराज है? जी नहीं। वकील, अभी निकाह का बंदोबस्त करो। क्या कह रही है अम्मी? ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा ऐसा हो सकता है, तुम कोशिश तो करो, बात करो। अम्मी, मैं क्यों? ये कोशिश वो भी तो कर सकता था। इस वक्त ये बातें मत सोचो, तुम्हें उसकी जरूरत है। जरूरत के वक्त ही अपनों का पता चलता है। वो अपनी फैमिली को मना सकता था, सब कुछ ठीक कर सकता था, लेकिन वो यहाँ से चला गया जैसे कि वो खुद भी यही चाहता हो। रोशनी, इस वक्त अपनी अना को दिल में जगह मत दो। हमें जरूरत है, उससे बात करो, सब कुछ हो जाएगा। मैं करूंगी ना, मैं वादा करती हूँ तुमसे। आप अभी भी ये कह रही हैं? हाँ,
हम इसी वक्त इस घर से चले जाएंगे, अपने घर जाएंगे। मैं अपने हाथों से तुम्हें रुखसत करूंगी, बस तुम हाँ कर दो। चल। मुझसे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कोशिश तो की है ना। इसी बात का तो दुख है अकील, क्या आपने कोशिश की अब्बा जी को मनाया नहीं? जानती हो कि हम अब्बा जान के सामने बोल नहीं सकते, सिवाय सफिया बेगम के। रायान अगर यहाँ होता तो मैं अब्बा जान को ये फैसला कभी करने न देता। रहने दें अकील, जैसे मैं जानती नहीं कि आपकी अब्बा जी के सामने कितनी चलती है। माना कि हम उनसे इख्तिलाफ नहीं कर सकते, लेकिन बेटी की खुशी मुझे भी उतनी अजीज है जितनी तुम्हें। इसीलिए आप अपने बेटे की खुशियों को एक घर के मुलाजिम का नसीब बना रहे। जानते हैं उसके दिल पे क्या गुजरेगी? सही कह रही हो तुम, ठीक कह रही हो सब कुछ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। क्या हमारी इज्जत का जनाजा निकालकर सुकून नहीं मिला आपको? अब और तमाशा बनाएंगे? तुम्हें एतराज किस बात पे है खतीजा बेगम? अब्बा जी अपनी गलती सुधार रहे हैं, यहाँ रोशनी की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, हमें आप लोगों से कोई मदद नहीं चाहिए। बहू बेगम, जो गलती हुई है हम उसका मुदावा करना चाहते हैं। रोशनी हमारी नजरों के सामने रहेगी इस घर में, और यहाँ कोई इसके साथ ज्यादती करने का सोच भी नहीं सकता। बाबा जी, बड़ा आसान हल निकाला है आपने। अल्लाह का शुक्र है कि वजाहत अली ने आप लोगों का असल रूप नहीं देखा, वरना वो तो। वजाहत अली हमारा खून था, वो जिंदा होता तो हमारे फैसले पे इनकार करने की जरूरत न कर सकता। वजाहत अली के खून से आप नाइंसाफी कर रहे हैं, और मैं आपको ये करने नहीं दूंगी अब्बा जी, मैं ये नहीं करने दूंगी आपको। खतीजा बेगम, तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती नहीं हो रही हो? रोशनी, बताओ अपनी माँ को, जब तुम हमारी हवेली आई थी अपनी जान गिरवी रखवाने के लिए। बेटी है ये मेरी, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे मजबूर मत कीजिए, चली जाए यहाँ से। खतीजा बेगम, अपनी बेटी से पहले पूछ लो, ऐसा ना हो कि सच जानने के बाद तुम्हें अपने ही अल्फाजों पर शर्मिंदगी महसूस हो। क्या पूछो? यही कि अब्बा जी ने तुम लोगों पर एहसान किया था। कैसा एहसान? रोशनी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? बताओ अपनी माँ को, क्या कह रहे हैं ये लोग? कौन सा एहसान? रोशनी, मुझे अपना वादा याद है दादा जान। यानी तुम्हें कोई एतराज नहीं? मैं वजाहत अली की बेटी हूँ, और अपने बाबा जान की इज्जत के लिए मेरी 100 जिंदगियां करवा। देखा खतीजा बेगम, ये हमारा खून है, और हमारा खून इतना हल्का नहीं है जो अपने खानदान की इज्जत और वकार की पासदारी ना कर सके। मैंने कहा है ना, हम चले जाएंगे यहाँ से। चलें अब्बा जी, निकाह ख्वाह आ गया होगा। जानी जिसने रमज़ इश्क दी, बुल्ले वागू नचया लगे आरोग जुदाई वाला इश्क दिला विच रचया
जीने ना दे रमज़े इश्क रमज़े इश्क मरने ना दे रमज़े इश्क रमज़े इश्क जीने ना दे रमज़े इश्क मरने ना दे रमज़े इश्क रमज़े इश्क मुझसे उलझे रमज़े इश्क जीने ना दे रमज़े इश्क मेरे मौला खोए खोए नैनों का इश्क था इब्तिदा थी ना कोई इंतहा हो खोए खोए नैनों का इश्क था इब्तिदा थी ना कोई इंतहा जाते तो किधर जाते सोचा था कि मर जाते जैसे चाहा वैसे ना हुआ इश्क की बात करूं ना करूं 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 जीने ना दे रमज़े इश्क मरने ना दे रमज़े इश्क मुझसे उलझे रमज़े इश्क जीने ना दे रमज़े इश्क जीने ना दे रमज़े इश्क मरने ना दे रमज़े इश्क मुझसे उलझे रमज़े इश्क जीने ना दे रमज़े इश्क मेरे मौला मैंने तुमसे कहा था ना मुझे रायान का नंबर दो, अगर नहीं है तो ढूंढ के दो। मेरी जान पे बनी और तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मैं कैसे रिलैक्स हो सकती हूँ? जब तक रायान वापस नहीं आता मेरी परेशानी खत्म नहीं हो सकती। प्लीज मैं वेट करूंगी। जल्दी आ जाओ रायान, तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता। प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। आजा आजा पुत्र, इधर आजा। यहाँ यहाँ ना सही तरह बैठ जा, हैं? पैर ना ऊपर कर ले, हैं? सदके जामा, कितनी सोहनी है, हैं? ले, मैंने तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या कहूँ अब मैं। बस पुत्र, आज से ना इस घर को अपना घर समझना। अब ना ये घर आपका है। मैं थे गलियां दा रोड़ा कूड़ा थी, पता नहीं सोना रब किवें इतना मेहरबान हो गया और मेरे वेड़े एडा सोना चन्न भेज दिया। मेरा उम्र ना शुरू से ही बड़ा बख्ता वाला है। सच्ची कहूँ बड़ा खुश रखेगा तुझे बेटा, बड़ा चंगा है वो। चलना पुत्र, हुण जान दे हैं, दिल मैला ना कर। वेखना हुण जो होना सी वो तो हो गया ना, रब को यही मंजूर था। बस हुण ना नवे सिरे से ना अपनी जिंदगी शुरू करना। ये तेरा घर है। मेरा उम्र है ना वो बड़े 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 लोगों में बैठता है, गरीबों वाली तो उसके अंदर कोई बात ही नहीं है।
मैं तो कदे कदे अपना पुत्र ही नहीं लगता, बिल्कुल साफ बहू है। पता है क्या, वो कारोबार भी चलाता है, वो बड़े साहब जी है ना, उनके साथ दफ्तर भी जाता है। बड़ा चंगा है। तू बड़ी खुश रहेगी मेरी धी, बड़ी खुश रहेगी। अच्छा मैं फिर ना उसको उमर को भेजती हूँ, बाकी की बातें ना वो बताएगा। चल मेरी धी, तू सही तरह होके बैठ जा। लिखा है कि तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। मुझे पता है। और ये लिखा है कि तुम्हारा शौहर बहुत ही कोई हैंडसम आदमी होगा। रियली? शहजादियों की तरह रखेगा तुम्हें एक बड़े से महल। और क्या लिखा है? तुम्हें देख देख के जिएगा, तुम हंसोगी तो वो हंसेगा, और तुम्हारे रोने से पहले उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मुझे नहीं दिखाना कोई हाथ। क्यों? अरे अभी तो और भी बताना था। कुछ हाथ देखना नहीं आता। रायान, परेशान लग रहे हो, सब खैरियत तो है? यार पता नहीं, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। यू ओके? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई बहुत कीमती चीज खो दी है। समझ नहीं आ रहा यार। रिलैक्स। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी घर पे बात हुई? नहीं यार, यही तो मसला है। सुबह से ट्राई कर रहा हूं, कितनी दफा फोन किए, कोई उठा ही नहीं रहा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तुम परेशान ना हो, वो तुम्हारा नंबर देखेंगे और डेफिनेटली कॉल करेंगे। पता नहीं यार, मुझे लग रहा है जैसे कुछ हो गया है। मेरी गैर मौजूदगी में कुछ हो गया है वहां पर। रिलैक्स, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। सुन यार, प्लीज मेरी कल की फ्लाइट करा दे। बेहतर यही होगा कि मैं चला जाऊं वापस। प्लीज यार। आर यू श्योर तूने वापस जाना है? हाँ, आई एम श्योर। ओके मैं कराता हूँ। बैठ मेरे साथ। तो इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? खैर तुम परेशान ना हो, तुम रात को सो और सुबह तुम्हारा मैं टिकट कराता हूँ।
देखिए आपके अब्बा जी ने क्या किया, मुझे नहीं पता। आप वापस आए, आपकी बेटी, मुझे आपकी जरूरत है, वापस आए, ख्याल रखें हमारा। आपकी बेटी को बर्बाद कर दिया आपके रिश्तेदारों ने, आपके अब्बा जी ने। हमने भरोसा किया था इनका। मुझान वापस आ जाए, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बेबस। उमर, उमर, मैं पुत्र तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है? अंदर जाना, वाटी तेरा इंतजार कर रही होगी। जा मेरा पुत्र। मैं क्या कह रही हूँ, सुन नहीं रहा? मना किया था ना तुम्हें, लेकिन तुम बाज नहीं आई। तमाशा बना दिया ना मेरा। मैं कैसी बातें कर रहा तू है? क्या कह रहा? मैंने आपको मना किया था, कहा था कि मुझे हकीकत बताने दे, लेकिन आप पर तो वफादारी का भूत सवार था ना। क्यों बनाया मुझे बलि का बकरा? उतना ही बोल जितना लफ्जों का ना बोझ उठा सके। इसी बात का दुख है कि मैं उनके एहसानों तले इतना तबाह हुआ कि ना सच की बात कर सकता हूं, ना ही हक की। देख पुत्र, मेरी बात सुन है, देख देख वो रब सुना तेरे पे कितना मेहरबान है। तू देख लेना, सारी जिंदगी ना वड्डे साहब जी का हाथ तेरे सिर पे रहेगा। बस करते अम्मा, बस। मेरा वजूद तूने अपने बड़े साहब के पास गिरवी रखवा दिया है। ना मैं अपनी मर्जी से हंस सकता हूं, ना बोल सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं। पता क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे बड़े साहब की पोती का शौहर हूं। सारी जिंदगी तू उनके एहसानात अपनी उंगलियों पे भी गिनेगा ना, तो गिन नहीं सकेगा तू। तो क्या तस्बीह करके पढ़ना शुरू कर दूं? एहसान किए तो चुका भी तो रहे हैं हम लोग। चुप कर जा, खुदा के वास्ते चुप कर जा, वो सुन लेगी। और इससे बेहतर था अपने हाथों से मेरा गला घोट देती, इल्जाम में झोंकने की बजाय। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूं, अपने वास्ते चुप कर जा। और चुप करके ना अंदर चला जा तू, है? और ये पकड़, ये अंगूठी ना वाटी को मुंह दिखाई में दे देना, बस जा अंदर। मुझसे इन चोंचलों की उम्मीद मत रखिएगा। बिलाखिर जीत मेरी हुई, हिसाब बराबर हो गया। वो पहली बार था जब सफिया बेगम हार गई थी, लेकिन अपनी बेटी की खुशियों के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकती हूँ। शायद खदीजा बेगम को यह अंदाजा नहीं था। शादी जिन हालात में हुई है वो आप और मैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें हमारी रजामंदी शामिल नहीं है। इसीलिए इस रिश्ते के हवाले से मैं आप पर किसी किस्म का बोझ नहीं डालूंगा। आप आजाद हैं,
आपकी जिंदगी में सिर्फ आपका हक है और किसी का नहीं। इसीलिए इस शादी को सवाए एक हादसे के अलावा और कुछ मत समझिएगा। बदकिस्मती से मैं उन हकीकतों से वाकिफ हूं जिनका आपको पता भी नहीं। इसीलिए आप जब भी इस फर्जी रिश्ते से निजात चाहना चाहें मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको आजाद कर दूंगा। बाहर अम्मा है तो आज रात मुझे यहीं सोना होगा, कल से मैं अपना इंतजाम कर लूंगा। वहां रख दो, बस जाओ। क्या बात है, आज चाय रहमत नहीं लाई? मैंने उससे मना किया था। क्यों? मैंने सोचा कि कुछ वक्त वो अपनी बहू और बेटे के साथ गुजारे। अच्छा, तो अभी से परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए हैं उसने? अब्बा जी, उसकी ये मजाल, इतनी जुर्रत, वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर? मेरा ख्याल है अब्बा जी, अब हमें उन्हें यहाँ से रुखसत कर देना चाहिए, कहीं दूर भेज देना चाहिए। ठीक कह रही, बिल्कुल ठीक कह रही, करते हैं कुछ। आइए चाय पीते हैं। वैसे दाद देनी पड़ेगी अब्बा जी आपकी दानिशमंदी को। ऐसे उम्दा तरीके से आपने खेल खेला है कि किसी को शक भी नहीं हुआ। बड़ी पुरानी आग थी सफिया, जो कल रात बुझी। एक लम्हे को तो मैं डर ही गई थी, कहीं आपने वजाहत अली को माफ तो नहीं कर दिया। वजाहत की जो कोताहियां, जो कसूर थे, वो तो उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गए, लेकिन खतीजा का कुछ हिसाब अभी बाकी है। वो औरत शायद ये भूल गई है जिसको हमने सारी जिंदगी इस हवेली में कदम नहीं रखने दिया। उसकी बेटी यहाँ कैसे राज कर सकती है? इसीलिए उसे उसकी औकात याद कराई।
खदीजा तुम? जी मैं सरदार हशमत अली खान को मुबारकबाद देने आई हूं। जीत गए ना आप अपनी अना की जंग, सुर्खरू हो गए आप अपनी नजरों में। क्या फजूल बातें कर रही हो? मेरी जात घटिया और नीच थी ना, जो जुल्म करना था मेरे साथ कर लेते। रोशनी तो आपका अपना खून है, वजाहत की बेटी, उसके साथ इतना जुल्म करने की क्या जरूरत थी? अब्बा जी ने कोई बदला नहीं लिया, बल्कि तुम्हारी इज्जत बचाई है। मेरी बेटी को सरेआम तमाशा बना के किस किस्म की इज्जत देते हैं आप बड़े लोग? तुम गलत समझ रही हो। जी मैं गलत समझ रही थी, इसीलिए आप पे एतबार किया था मैंने। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ये मकाफाते अमल है, जो इंसान बोता है वही काटता है। तो फिर तुम भी तैयार हो जाओ सफिया बेगम, क्योंकि तुम्हारे घर में भी एक बेटी है। देखा देखा अब्बा जी, ये मुझे बद्दुआएं दे रही है, मुझे बद्दुआएं दे रही है। अब इसने कुछ कहा ना तो मैं इसकी जबान खींच लूंगी। तरस आ रहा है मुझे आप दोनों पे, जो अपनी नफरत में इतने गिर चुके हैं कि रिश्तों के तकद्दुस को भी भूल चुके हैं। मेरे वजाहत ने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था कि मौत के बाद भी उसे माफी ना मिले। अपनी हद में रहो खदीजा। ये ना हो हम कर बैठे। मैं अपनी हद में हूं अब्बा जी, लेकिन आप भूल रहे हैं अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। मैं सब्र कर लूंगी, लेकिन आप तो सब्र भी नहीं कर पाएंगे। बने रहे आप वक्त के फिरौन, लेकिन एक मुंसिफ ऊपर भी है जिसकी अदालत बड़ी सख्त है। अब्बा जी मैं जा रही हूं, आपकी इज्जत अफजाई मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। देखा अब्बा जी, उस वक्त इसको एहसास नहीं हुआ था जब दूसरों का घर इसने तबाह किया था। बस कर दो, बस कर सफिया, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। थैंक यू। अरे खतीजा, क्या हुआ? क्या बात है? जाने दे इसे, दिमाग खराब हो गया है, औकात से बढ़कर मिल गया है, इसीलिए रिएक्ट कर रही है। आखिर हुआ क्या? इश्क दी बुल्ले वागू नचया लगे रोग जुदाई वाला इश्क दिला विच रचया खोए खोए नैनों का इश्क था इब्तिदा थी ना कोई इंतहा उमरे, उमरे,
उमर, दरवाजे पे कोई है। उमर, दरवाजा कोई नॉक कर रहा है। उमर, खोल रहा हूँ। कितनी देर होगी दरवाजा खड़कांदे? सो रहा सी? रात को जरा देर से सोया था। अच्छा खैर, चल फिर ना जल्दी से तैयार हो जा। हवेली से पैगाम आया है, बड़े साहब जी ने बुलाया। आप इन्हें नाश्ता करवाएं, मैं तैयार होकर जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम दोनों ने ना वहीं हवेली जाके नाश्ता करना है। मैं भी जा रही हूँ, तो तुम दोनों ना तैयार होकर आ जाओ।